आइए बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टता थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं। नाम तो सुना ही होगा, वोल्टता का मतलब वोल्टेज ना, माने वोल्टता मतलब बैटरी उठी चाहे कुछ समझ लो ना। बैटरी कहेंगे तो कहोगे सर इधर डीसी है, नहीं नहीं, कोई ऐसा उपकरण ले लो जो प्रत्यावर्ती हो। प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टता वह वोल्टता या विद्युत वाहक बल होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता वह वोल्टता या विद्युत वाहक बल होता है जिसका मान संतत रूप से बदलता है और जिसकी दिशा और जिसकी ध्रुवता आवर्ती रूप से बदलती है। कुछ क्षण के लिए, जैसे मान लीजिए कि प्रत्यावर्ती में जानते हो क्या है, जैसे मान लो यहां से कुछ जोड़े हो या प्लस या माइनस है, तो कुछ क्षण के लिए इधर प्लस रहेगा इधर माइनस। अगर यह प्रत्यावर्ती वोल्टता है ना, और मान लो यह प्रत्यावर्ती वोल्टता आपने जोड़ा है, क्या जोड़ा है? प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो इसमें धारा का मान दोनों दिशा से बहेगा। कुछ समय के लिए प्लस या माइनस, फिर कुछ समय के लिए माइनस या प्लस, ये बदल जाएगा, ये बदलता रहेगा। समझ रहे ना? ये बदलता रहेगा, ये जो है हमेशा बदलेगा ना। ना का सवाल नहीं है। आई जनरेटर नहीं है, जनरेटर में क्या है, एक के दिशा में, उसमें भी अल्टरनेटर लगाया जाता है। अल्टरनेटर लगाकर जो है उसको अल्टरनेटिंग धारा जो है करंट जो प्रवाहित करवाया जाता है। तो अभी सब सिस्टम आपका चलता है ना। तो जनरेटर बनाता है क्या, डीसी। क्या बनाता है? अल्टरनेटर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा ना। यही तो है। मतलब आपको यह समझ में आ गया कि प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है। मान संतत रूप से बदलता है, वोल्टेज का मान कभी 220, कभी 230, कभी 210, कभी 200, ये बराबर बदलता रहेगा। और दिशा जो है ना, वह जो उसकी ध्रुवता है वह क्या है, आवर्ती रूप से। कुछ समय के लिए इधर प्लस और इधर माइनस, और फिर उतना ही समय के लिए इधर माइनस और इधर प्लस। क्लियर है? यही बात जो है प्रत्यावर्ती धारा का बेसिक है। और उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ बहुत इंटरेस्टेड होगा और वह ग्राफ परीक्षा में आएगा नहीं, लेकिन वह जान जाइएगा कि भाई कैसे कैसे आप आवृत्ति निकाल सकते हैं। आवर्तकाल कैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से मालूम चल जाएगा। नहीं तो कोई पूछ देगा तो मुंह बात होगी। मान लीजिए आवृत्ति आपको याद नहीं है, अब प्रत्यावर्ती धारा का तरीका बता देंगे तो हमेशा याद रहेगा। आवर्तकाल मालूम नहीं है, बता देंगे तरीका। हम कैसे कह दें कि आवर्तकाल इसका 2π/ω होगा, ω/2π इसका क्या होगा, आवृत्ति होगा, कैसे बता दिए? क्योंकि हमें ग्राफ हमारे दिमाग पर चल रहा है, तो हम ग्राफ को देखकर बता दे, अच्छा अर्धआवर्तकाल π/ω, ठीक है। अर्धचक्र है, अर्धचक्र में अर्धचक्र पूरा करने में लगा समय होता है π/ω। ये सब ग्राफ से हो पाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में आइए लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। हेडिंग बनाइए।